सब पक्षी ठंडे मौसम की वजह से अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे थे, क्योंकि दूसरे जंगल का मौसम गर्म था। चिड़िया, कबूतर और तोता सब एक साथ कालू कौवे और गोरी कौवी के पास आते हैं, जो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू भैया, चलो, हम आपको साथ लेने आए हैं। क्यों? क्या हुआ? आप सब कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिनों में इस जंगल में बर्फ शुरू हो जाएगी और हम सब दूसरे जंगल जा रहे हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। अरे कौवो, तुम्हें क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? हम कोई साधारण पक्षी नहीं है, हम कौवे हैं, कौवे। और हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से हैं। गोरी, जरा इन्हें हमारी मित्र चील की चिट्ठी तो पढ़कर सुनाओ। तो सुनो, मेरी सहेली माही चील ने हमें क्या चिट्ठी लिखी है। मेरे दोस्तों, सुंदर सुंदर कौवो, मैं जानती हूँ तुम्हारे जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है, मगर आप चिंता नहीं करना। जब ऐसा मौसम हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरे पास आग भी है और अंगीठी भी। सब मिलकर मजे करेंगे, मजे। कैसा रहा सुनकर? अब तुम जाओ और दूसरे जंगल जाकर नए घर बनाओ। हम तो यहीं रहेंगे। तुम जरूर मरोगे, तुम ठंड में मरोगे। जो दूसरों के भरोसे रहता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। ऐसी मनहूस बातें करने से बहुत अच्छा है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी धूप में सो जाते हैं। वो सब दोस्त सारा दिन उड़ते हैं और फिर वो सब दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अब हम सब अपने अपने काम बांट लेंगे। यहाँ का मौसम ठंडा तो है, मगर इतना भी नहीं कि हमें बर्फ गिरने का डर हो। मैं और कबूतर खाने के लिए भोजन जमा करते हैं और चिड़िया आप सब के लिए एक सुंदर और बड़ा घर बना लो। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियां जमा करती है, वो सूखा घास लाती है, वो सूखी लकड़ियां लाती है और वो सब कुछ जिससे वो अपने और अपने दोस्तों के लिए घर बना सके। वो दिन में अपने लिए घर बना लेते हैं और उन्हें अपने घर के पास में ही पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और खाने को भोजन भी वहाँ कम ना था। अब हम यहाँ सुरक्षित हैं। अब हम सब यहाँ इस घर में 2 महीने रहेंगे। और फिर जैसे ही हमारे जंगल में बर्फ गिरने का समय गुजर जाएगा तो हम सब वापस अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कौवे बहुत मजे में होंगे, क्योंकि उनकी सहेली माही चील बर्फ के दिनों में उन्हें अपने घर में रख लेगी। नहीं तोते भैया, हमें मुश्किल समय में दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है हम खुद मुश्किल का हल ढूंढें। क्योंकि किसी का क्या पता कि मुश्किल समय में हमारे काम आए या ना आए। गोरी, वो पागल पक्षी तो थक गए होंगे। उनका कोई दोस्त है भी तो नहीं, माही चील जैसा। हाँ, ये तो है। वो ठहरे छोटे गरीब पक्षी और हम बड़े कौवे। चल कालू, धूप में जाकर सोते हैं। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिरना शुरू होती है। देखते ही देखते सारा जंगल ऐसे हो गया था जैसे जंगल ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। कालू, जल्दी चलो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। हम अपनी दोस्त माही चील के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी अंगीठी में आग जलाकर हमें गरम कर दे।
फिर वो दोनों पति पत्नी माही चील के पास चले जाते हैं। वो माही चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चील खिड़की में से पूछती है, कौन कौन है बाहर? हम हैं आपके मित्र माही चील। आपने हमें चिट्ठी लिखी थी कि बर्फ के मौसम में हम आपके पास आ जाएं, तो अब हम आ गए हैं। माही चील, जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मगर बात ये है कि मेरे घर में मेरी माँ और बहन आई हुई है। अभी इतनी जगह नहीं है। आप ऐसा करना, 3 दिन बाद आ जाना। बाहर तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कौवे ठंड से कांप रहे थे। क्या ये आप क्या कह रही हैं? चील सहेली, हम तो मर जाएंगे। तो क्या मैं अपनी बहन और माँ को घर से बाहर निकाल दूं तुम्हारे लिए? मैंने एक बार कहा ना कि 3 दिन बाद आ जाना। कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल ना जाकर कितनी बड़ी गलती की थी। वो ठंड में मर रहे थे, जबकि चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे जंगल में मजे मजे के भोजन खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ठीक समय पर ठीक फैसले का चुनाव किया था। कुछ दिनों से जंगल के सभी पक्षी बीमार होने लगे थे। किसी के पेट में दर्द, तो किसी को बुखार, किसी को खांसी, तो किसी को डायरिया हो रहा था। सब पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया बहन, कल शाम से मेरी पत्नी के पेट में शदीद दर्द है। 2 बार बुलबुल से दवा ले आया हूँ, मगर पेट का दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे कुकू का भी कल से पेट खराब है। उसे तो कल से पोटियाँ लगी हुई हैं। मैं तो बार बार उसे पानी पिला रही हूँ, मगर कुछ फर्क नहीं है। फिर चिड़िया वहाँ से नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। बताइए बताइए नदिया, क्या बात है? मेरा पानी बहुत जहरीला हो गया है। किसी ने मेरे पानी में जहर मिला पानी डाल दिया है। मैं नहीं चाहती कि सब पक्षी मेरा पानी पीकर बीमार हो जाएं। तो इसीलिए पक्षी बीमार हो रहे हैं। आप खोज करें और जानिए कि मेरे साफ पानी में जहर मिला पानी कौन मिला रहा है। मेरे पापा सागर ने मुझे बताया था कि जब हमारे पानी में किसी फैक्ट्री का पानी मिल जाए तो हमारा पानी जहरीला हो जाता है। नदिया, मैं आज ही अपने दोस्तों को साथ लेकर इस बात की खोज करती हूँ कि आपके साफ पानी में कौन जहरीला पानी मिला रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब पक्षी कहाँ जाएंगे? हम तो मर जाएंगे। फिर चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तोते और कबूतर को बुलाती है। अब हमें खोज करना होगी कि हमारे नदी के पानी में जहरीला पानी कौन मिला रहा है। इसके लिए हमें नदी के साथ साथ उस दिशा में जाना होगा जहाँ से नदी का पानी हमारे जंगल में आ रहा है। मैं भी कहूँ, अचानक सब बीमार क्यों हो रहे हैं? तो फिर चलो हम ये देखते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के साथ साथ उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। फिर दूर पहाड़ों की दूसरी दिशा में कबूतर को कुछ नजर आता है। चिड़िया, देखो सामने देखो, धुएं के काले बादल। शायद वो धुआं किसी फैक्ट्री का है। हमें वहाँ जाना होगा। हाँ,
मुझे पूरा विश्वास है उसी फैक्ट्री का जहरीला पानी कोई हमारी नदी में मिला रहा है। फिर वो उस काले धुएं की तरफ उड़ते जाते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सच में उसी फैक्ट्री का काला और जहरीला पानी उसी नदी में गिर रहा था जिसका पानी वो पीते हैं। हमें इस फैक्ट्री के मालिक से मिलना होगा और उसे रोकना होगा हमारी नदी में गंदा पानी डालने से। चलो हम फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है। रुको, पहले अपनी शनाख्त करवाओ। कौन हो आप? ऐसे आप फैक्ट्री में नहीं जा सकते। हम सब दोस्त हैं और हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमें इस फैक्ट्री के मालिक से मिलना है। आप में से एक पक्षी यहाँ बैठ जाए और बाकी के 2 अंदर जा सकते हैं। फिर तोता वहाँ बैठ जाता है और चिड़िया और कबूतर फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। उन्हें एक ऑफिस में बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फैक्ट्री का मालिक कालू कौवा आ जाता है। तो पहाड़ों वाले जंगल से आए हो आप? मेरे पूर्वज भी उसी जंगल में रहते थे। बहुत यादें हैं मेरी पहाड़ों वाले जंगल से। बताओ कैसे आए हो? साहिब, आपकी फैक्ट्री का गंदा पानी जिस नदी में गिर रहा है वो नदी पहाड़ों वाले जंगल से ही होकर गुजरती है और हमारे जंगल के सारे पक्षी नदी का पानी पीकर बीमार हो गए हैं। आप कृपया करें और अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी उस नदी में ना डालें। नदी का पानी जहरीला हो गया है। हम सब मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। मैं आज ही इस फैक्ट्री का पानी दूसरी दिशा में मोड़ देता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। नहीं नहीं साहिब, अगर फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी तो हमें अपनी जरूरत की चीजें कैसे मिलेंगी? इतने सारे पक्षियों को काम मिलता है फैक्ट्रियों में। बस आप गंदे पानी का उपाय कर दें, हम सब खुश हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी नदी से पानी बंद कर देता हूँ। फिर कालू कौवा एक पक्षी को बुलाता है। मेरी फैक्ट्री का पानी नदी के पानी में गिरने से रोक दो। उसे दूसरी तरफ कर दो, बल्कि उसे गंदे नाले में गिरा दो। फिर सब पक्षी खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी नस्लों को बीमार होने से बचा लिया था। उन्होंने अपनी नदी के पानी को साफ कर लिया था। प्यारे दोस्तों, अपने दरियाओं और नदी नालों को गंदा मत करें। ऐसे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।